ये कमेटी एक फेक कमेटी है। ये कमेटी नाम नेहाद कमेटी है। ये कमेटी एक गैर दस्तूरी कमेटी है जिसे मरकज़ी कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मुशावरत ने खारिज कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है। ये बहुत अफसोसनाक भी बात थी। हमारे नवेद हामिद साहब ने, जो कारगुज़ार सदर हैं, फौरी तौर पर एक बयान जारी किया और बयान जारी करके ने जिसे आप लोगों को हमने तकसीम किया है, साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कह दिया है कि मुतवाज़ी मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस से मुशावरत बनाने का अमल नाकाबिल कबूल है। आज महानगर कोलकाता में पेशे से मशहूर व मारूफ लॉयर और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरात के कन्वीनर ख्वाजा जावेद यूसुफ साहब ने एक बड़ा खुलासा करके सबको चौंका दिया है। दरअसल इन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरात के तर्ज पर कुछ लोगों ने मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरात कायम की है, जो नाकाबिल कबूल है और आवाम को भड़काने की एक साजिश है। ऑल इंडिया मजलिस मुशावरात के सदर नावेद हामिद ने बयान जारी कर कहा कि ये एक फॉल्स संस्था है जिस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए, वरना लोग इससे गुमराह हो सकते हैं। वही ख्वाजा जावेद यूसुफ साहब ने कहा कि इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने कभी भी ना आवाम की खिदमत की है और ना ही इनकी सामाजिक कोई बैकग्राउंड है, बल्कि ये लोग एक संस्था का टैग लेकर लोगों को गुमराह करेंगे। इसलिए फौरी तौर पर यह जाली संस्था इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरात है। आइए सुनते हैं कि हम मगरबी बंगाल में सूबाई कमेटी की तश्कील करें। तो सूबाई कमेटी तश्कील इस तरह किया जाएगा जो दस्तूर के मुताबिक है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मुशावरत के दस्तूर है, क्योंकि बंगाल में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस का जो शाख कायम था वो शाख ख़त्म हो चुका है, धस चुका था, मुनहदिम हो चुका था। लेकिन फौरी तौर पर मेरे 20 तारीख की तकरीर के बाद जब हमें कन्वीनर का ऐलान किया गया, फौरी 2 दिन के अंदर सूबाई कमेटी की तश्कील होती है। चंद लोग आपस में बैठते हैं, मिलते हैं चाय के ऊपर और ये फैसला ले लेते हैं कि यहाँ एक कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी एक फेक कमेटी है। ये कमेटी नाम नेहाद कमेटी है। ये कमेटी एक गैर दस्तूरी कमेटी है जिसे मरकज़ी कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मुशावरत ने खारिज कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है। ये बहुत अफसोसनाक, ना इस इलेक्शन कमेटी के लिए कोई ऐलान हुआ है, ना इस इलेक्शन के सिलसिले में जो इलेक्टोरल रोल होता है मरकज़ से भी मंजूरी नहीं मिली है और ना ही किसी इलेक्शन ऑफिसर का तकरीरी अमल में आया है। सिर्फ आपस में चाय की दावत पर एक इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया और मुख्तलिफ ओहदों को भाई तकसीम एक ही साथ कर दी गई साथ। मगरबी बंगाल में जहाँ तक ताल्लुक़ है, मगरबी बंगाल में मरकज़ कमेटी के कई नुमाइंदे मौजूद हैं जो मरकज़ के मेंबर हैं। उनमें हमारे जमील मंजर साहब हैं, मुर्शिदाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं हारून रशीद साहब। किसी को भी इस बात की खबर नहीं दी गई कि बंगाल में इलेक्शन हो रहा है और आप लोग इस इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं था, वो इलेक्शन एक नाम नेहाद था, वो एक फेक इलेक्शन था ताकि फौरी तौर पर मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरत पर कब्ज़ा किया जाए। ये बहुत अफसोसनाक भी बात थी। हमारे नवेद हामिद साहब ने, जो कारगुज़ार सदर हैं, फौरी तौर पर एक बयान जारी किया और बयान जारी करके ने जिसे आप लोगों को हमने तकसीम किया है, साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कह दिया है कि मुतवाज़ी मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस से मुशावरत बनाने का अमल नाकाबिल कबूल है और गैर दस्तूरी तौर पर बनाया गया है। हम आप लोगों के सामने साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा गैर दस्तूरी कमेटी अगर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत का जो एक शाख है अगर उसका इस्तेमाल करती है तो हम उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरत जो नई बनी है तो उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के कितने लोग हैं जो इस टैग का इस्तेमाल करके उसमें जाहिर हैं? सबसे पहली बात, जब इलेक्शन होता है उसमें यहाँ पर जो मरकज़ी कमेटी के मेंबरान हैं उसमें शरीक होना लाजमी है दस्तूर के मुताबिक। जमील मंजर साहब
हारून रशीद साहब मरकज़ी कमेटी के मेंबर्स हैं वहाँ के, लेकिन उनको ना बुलाया गया है, ना इलेक्शन की खबर दी गई है, ना उनको इससे बाखबर किया गया है कोई नई कमेटी बनी गई है। दरअसल वो कमेटी एक गैर दस्तूरी कमेटी है और उस कमेटी का कोई कानूनी अहमियत बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो कमेटी बनाई गई है वो इसका ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसका नाम का अपने मफाद के लिए वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। कानूनी तौर पर, दस्तूरी तौर पर उस पर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और यकीनी तौर पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब्दुल अजीज साहब का कहना है कि वो जो अब्दुल अजीज साहब जो कमेटी जो तैयार कर रहे हैं वो ऑल इंडिया मजलिस मशावरत कमेटी नहीं है, बल्कि बंगाल मजलिस मशावरत कमेटी है। तो इस पर आप लोग लीगल एक्शन कैसे लेंगे? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस मशावरत का हर शाख पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। अब आप देख लें, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दिल्ली में है, बंगाल में क्या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वेस्ट बंगाल चैप्टर लिखा जाता है या स्टेट लिखा जाता है, या हम कहते हैं क्या है वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, बिहार में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कमेटी। इसी तरह बंगाल में मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस मशावरत उसका नाम है, और अपनी कमियों को छुपाने के लिए कोई अगर पर्दा डालना चाहा तो ये बहुत अफसोसनाक है। इससे मिल्लत में इंतशार पैदा होगा, मिल्लत टूटने का ख़तरा है, कौम को दो हिस्सों में बांटने का कोशिश करना चाहिए। इस वक्त हमें कौमी एकजहती की ज़रूरत है, मुसलमानों को मुत्तहद करने की ज़रूरत है, वन ना कि उनको तोड़ने की। मुसलमान कम्युनिटी कहीं ना कहीं लीगली कमज़ोर होती चली जा रही है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत जो आपकी कमेटी है, आप खुद एक हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस तरह के किस तरह से हेल्प करेंगे आप मुस्लिम कम्युनिटी को? अगर हमें मौका मिला कि नई कमेटी में हम शामिल हों, यकीनी तौर पर आपके जो ख़यालात हैं उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और नई कमेटी जो बनेगी कानूनी तौर पर जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा, अगर कोई कानूनी इमदाद के लिए मेरे पास में आएगा हम उसकी मदद करेंगे, क्योंकि जो मरकज़ी कमेटी है टाडा वगैरह के मौके पर उस कमेटी ने लोगों की ज़रूरतमंदों को काफ़ी मदद पहुँचाया है, ऐसी बात नहीं है। उनके केसेस को मैं मदद पाया, ख़ासकर मस्जिदों के मसाइल जो हुए थे उसमें 12वीं मस्जिद का भी मसला है, दूसरे मस्जिदों के भी मसला है, उन्होंने एक ख़ास रोल अदा किया है और उनका कंट्रीब्यूशन को तस्लीम भी किया गया है। आखिरी क्या स्टेप होगा? 2 दिन बाद कलकत्ता जमील मंजर साहब कलकत्ता से बाहर गए हुए हैं, 2 दिन बाद वो तशरीफ़ ला रहे हैं, उनसे हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है, हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे जमील मंजर साहब से। उनके अलावा हारून रशीद साहब जो मरकज़ी कमेटी के मेंबर हैं, मुर्शिदाबाद में तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी बातचीत होगी कि जो जिम्मेदारियां आयद की गई है हमारे ऊपर ऐसे कन्वीनर की हैसियत से उसको कैसे लेके आगे बढ़ाया जाए, यहाँ के मेंबरान को बनाया जाए। मेंबरान बनने के बाद इलेक्टोरल रोल जो होगा हम मरकज़ को भेजेंगे, मरकज़ से मंजूरी पाने के बाद दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन होल्ड किया जाएगा।